हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सब की तैयारी हर चीज़ की जोरों शोरों पे होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, सेल्फ स्टडी से मैंने नेट क्वालिफाई किया है पीएचडी के लिए। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट वाज नॉट वेरी सीरियस। सो अभी मेरी जो जर्नी है वो जेआरएफ के लिए है, तो मैं एक वीडियो सीरीज लेके आऊंगी। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आपको चैनल पे जरूर मिलेगी वीडियो सीरीज, जहाँ पे हम प्रोमिनेंट ऑथर्स को कवर करेंगे, उनकी बायोग्राफी, वर्क, है ना। और एमसीक्यू सीरीज आपको डेली मिलती रहेगी इसी तरह। सो लेट्स स्टार्ट मिसलेनियस एमसीक्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हेन वाज रिस्टोरेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब हिस्ट्री करते हो, इंग्लिश लिटरेचर करते हो, तो आपको ये कुछ प्रोमिनेंट इवेंट्स हैं, ये पता होने चाहिए। सो 1660 में रिस्टोरेशन इंग्लैंड में हुआ था। नियो क्लासिकल आपने पढ़ा है ना। जब हम बाइफर्केशन करते हैं, वो जब डिवीजन करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, तो नियो क्लासिकल यूज करते हैं। नियो क्लासिकल क्या है? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज। विच पीरियड इज नोन एज फर्स्ट फेज ऑफ न्यू क्लासिज्म? न्यू क्लासिज्म का पहला फेज क्या माना जाता है? 1660 से 1700। हु रिजेक्टेड एलिजाबेथन ट्रेंड? एलिजाबेथन जो ट्रेंड्स थे, उन्होंने किसने इन चीजों को डिनाई कर दिया था? न्यू क्लासिकल राइटर्स ने। व्हाट इज द हु इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्यूरिंग द बिगिनिंग फेज? न्यू क्लासिज्म जब शुरू हुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन थे? जॉन मिल्टन थे। हु रोट एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट? ऑब्वियस है, जॉन मिल्टन ने लिखा था। कब लिखा था? 1667 में। 1665 में उन्होंने स्टार्ट किया था और ये मतलब पूरा हो गया था, पब्लिश हुआ था 1667 में। और ओरिजिनली ये 10 बुक्स में आया था, बाद में 12 बुक्स हो गई थी। बुक 7 और बुक 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। इसके बारे में मैं आपको डिटेल पहले ही बता चुकी हूँ। आई होप आप उस चीज से अवेयर होंगे। व्हाट इज द स्टाइल ऑफ एपिक? पैराडाइज लॉस्ट में क्या है? होमरिक स्टाइल है। कितनी बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में? अभी प्रेजेंट में कितनी? 12 बुक्स हैं। इन विच ईयर पैराडाइज रिगेन्ड? अब पैराडाइज लॉस्ट के बाद रिगेन्ड आता है, तो वो 1671 में। हु रोट द पोएम सैमसन एगनिस्ट? ये भी मिल्टन की वर्क है। हु रोट द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ये भी मिल्टन का है। जब वो 44 की एज में 1652 में ब्लाइंड हो गए थे, तो उन्होंने ये वर्क किया था। ठीक है। अच्छा, मैं आपको, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, सीरियस तैयारी करते हैं, तो मुझे 2 चीजें बताना। 2 एमसीक्यूज हैं, कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करना कि जो मिल्टन की जो बीमारी थी, जिससे वो पूरी तरह ब्लाइंड हो गए थे, वो किस बीमारी से हुए थे? और जब वो पूरी तरह ब्लाइंड हो गए थे, तो उनका काम जो राइटिंग वर्क है, उसमें किसने उनको असिस्ट किया था? ठीक है। सो नेक्स्ट इज हु एस्टेब्लिश्ड द हेरोइक कपलेट? हेरोइक कपलेट किसने स्टार्ट किया था? जॉन ड्राइडन ने। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म? जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थियोरी करते हैं, तब ये चीज आती है, जॉन ड्राइडन। हु बिकेम द फर्स्ट पोएट लॉरेट? पहले पोएट लॉरेट कौन बने थे इंग्लैंड में? जॉन ड्राइडन। ड्राइडन कब बने थे और पोएट लॉरेट? 1668 में। हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? जॉन बेन्यान। ये कहीं पे जॉन बुनियान भी दोस्तों मैंने देखा है, अगर आपने भी देखा हो तो मुझे जरूर बताना। इन विच ईयर द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पब्लिश्ड? कब आई थी? 1678 में। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट? न्यू क्लासिकल एज के ड्रामेटिस्ट कौन है? प्रतिनिधि? विलियम कंग्रीव। हु रोट द ड्रामा द वे ऑफ द वर्ल्ड? विलियम कंग्रीव। विच इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ट्रीट्स लव विद एन ऑब्जेक्टिव रैशनलिज्म? लव को ऑब्जेक्टिव रैशनलिज्म से, विकल्पात्मक जो तार्किक तर्कना है, उससे किसने कंपेयर किया था? विलियम कंग्रीव ने ही किया था। टीएस इलियट का जो इंटरेस्ट है वो किसने, किस चीज में, उसमें विच बुक अराउज्ड? किस बुक ने इंटरेस्ट क्रिएट किया था टीएस इलियट का? किसमें किया था?
लेफोर की पोएट्री में, जो एक फ्रेंच सिंबलिस्ट है। तो उसका आंसर आपका रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं है, ये आप मुझे बताइएगा। क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड एंड इन व्यू इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। ये बात कही थी टी.एस. एलियट ने। इसका मतलब क्या है कि जो आलोचना है उसका कोई अंत होना चाहिए विचारों से, व्यू में, है ना। इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, इसका अर्थ है, इसका कार्य है कि समझदारी को बढ़ावा देना और लिटरेचर में इंटरेस्ट बनाए रखना। ठीक है। हु असर्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट। किसने कहा था कि वो लिटरेचर में क्लासिस्ट हैं और जो पॉलिटिक्स में एक रॉयलिस्ट हैं और रिलीजन से एंग्लो कैथोलिक है। तो ये एंग्लो कैथोलिक से ही आपको पता चल गया होगा, टी.एस. एलियट। ठीक है। सो द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने दिया था? टी.एस. एलियट ने। अच्छा, मुझे आप एक चीज और बताना, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का तो कंसेप्ट था टी.एस. एलियट से, और जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो किससे जुड़ी हुई है ना? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। द टी.एस. एलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ, उन्होंने क्या कहा था? मैं एक कैथोलिक हूँ। हु इज ऑफ द ओपिनियन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न पोएट्री, रिजल्ट है हमारी, यानी जो मॉडर्न पोएट्री वो इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हमारी जो मॉडर्न लाइफ है वो उतनी ही जटिल हो चुकी है। तो ये कमेंट्स थे टी.एस. एलियट के। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। आई होप आपने इनमें कुछ, बहुत सारी चीजों का आपको पता होगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकता है, नो इश्यूज, तैयारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। थैंक यू।